एकादशी क्या चीज है? कौन है एकादशी? क्या है एकादशी? एक कथा आती है कि मोर नाम का एक राक्षस था। वो देवताओं पे आक्रमण करता रहता था। देवता सब इकट्ठे होकर पराजित होकर के भगवान की शरण में पहुंचे। जाकर के अपना दुख देवताओं ने भगवान की शरण में रोया। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि इस मोर दैत्य को मारने की कोई युक्ति अपनाता हूं। भगवान मोर नाम के राक्षस से युद्ध करने के लिए गए और मोर राक्षस जो था वो भगवान को देखते ही वो भाग गया। भगवान वहां से बद्रिकाश्रम में जाकर के तपस्या में गुफा में चले गए। बद्रिकाश्रम वही बद्रीनाथ, अभी वहां कथा करके आए हैं बद्रीनाथ जी। पीछे से मोर राक्षस जो है उसको भगवान से ईर्ष्या तो थी, इसलिए पीछे से वो भी गुफा में भगवान को मारने के लिए चला। और भगवान तो अपने ध्यान में गुफा में जाके बैठ गए, लेकिन जैसे ही भगवान को मारने के लिए हुआ उसी समय भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हो गई और उसने कुछ हथियार नहीं चलाया, कोई अस्त्र नहीं चलाया, केवल हुंकार दी और हुंकार देते ही मोर नाम का राक्षस मारा गया। भगवान के शरीर से वो देवी प्रकट हुई और वही देवी एकादशी है। तो एकादशी का प्रादुर्भाव भी बद्रीनाथ से हुआ है। भागवत जी का भी प्रादुर्भाव बद्रीनाथ से हुआ है। बद्रीनाथ में ही भागवत जी का जन्म हुआ है और बद्रीनाथ जी में ही एकादशी का जन्म हुआ है। इसलिए एकादशी का और भागवत जी का पियर है बद्रीनाथ जी। और आप शायद YouTube चैनल पे कभी भी खोल के उसे देखोगे तो पहली दुनिया भर की सैकड़ों कथाएं आपको YouTube पे मिल जाएंगी और आगे भी बहुत सी कथाएं आपको YouTube पे मिलती रहेंगी। पर जो कथा बद्रीनाथ जी की कथा है वो किसी कथा से मैच नहीं कर सकती, क्योंकि भागवत जी पीहर में चली गई और बहन बेटी पीहर में चली जाती हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। और भागवत हमारी स्वयं माँ भगवती हैं। एकादशी भी माँ है, भागवत जी भी माँ है और उनका पीहर है बद्रीनाथ जी। तो हम लोगों का क्या रहा बद्रीनाथ? ननिहाल रहा। हमारी माँ का घर है, माँ का पियर है, इसलिए हम लोगों का बद्रीनाथ जी ननिहाल है। भगवान विष्णु के नेत्र खुले, समाधि में थे, साधना में थे, नेत्र खुले और उस देवी को देखा। तब देवी ने प्रणाम किया कि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूं और मोर नाम के राक्षस को मैंने मारा है। भगवान ने कहा, एकादशी तूने मेरे साधना के समय और इतनी बड़ी सेवा दी है, मेरी साधना भी भंग नहीं होने दी और इस राक्षस को खत्म किया है। इस सेवा का आप जो फल चाहो, जो वर चाहो वो मांग सकती हो।
जो चाहो वो मांगो। एकादशी ने कहा कि मेरा वास सभी तीर्थों में हो, तीर्थों में मैं रहने लगूं तो तीर्थों में जो जो साधक भगत जहां जाए और एकादशी के दिन मेरे दिन में जो है जो व्रत करे, तीर्थ का वास करे, कीर्तन करे, भजन करे, तप करे, जप करे, उनके सारे पाप में नष्ट कर दूं और उनमें भक्ति और अग्रसर करूं, भक्ति में और बल का प्रदान मैं करूं, वृद्धि करूं, उनकी भक्ति वृद्धि हो। एकादशी ने ये वर भगवान से मांगा। जो भी तीर्थों में जाता है, जहाँ जहाँ भगवान का देवालय होता है, एकादशी को अगर वहाँ जाते हैं तो भक्तों की भक्ति में वृद्धि होती है। और जो भक्त वहाँ जाते हैं तो एकादशी वहाँ मौजूद होती है। और एकादशी का ही फल है कि वहाँ तीर्थों में, भगवान के देवालयों में, कथा में जाने से हमारी भक्ति तो वृद्धि होती है, लेकिन हमारे सारे पाप भी नष्ट होते हैं। ये वरदान प्राप्त किया एकादशी ने। और इसलिए ज़्यादातर आपने देखा हो, कितना भी कैसा भी घर गृहस्थी वाला चाहे किसान है, बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता है, बिल्कुल मुंह धोने का टाइम नहीं, नहाने की तो अलग बात है किसानों का आप देखो। लेकिन एकादशी के दिन हमारे यहाँ देखा होगा कि चाहे देखा कि कभी नहाता ही नहीं हो, लेकिन कहाँ है भाई, आज एकादशी है, आज भंडारा है, आश्रम पे कैसे नहीं आए तेरे पापा? वो लोग दाऊ जी गए हैं कि वो बिहारी जी गए हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने गए हैं कि यहाँ पर वृंदावन की परिक्रमा लगाने। एकादशी को हर आदमी कैसा भी क्यों ना हो, वो कभी स्नान भी ना करे तो भी हो जाता है। यानी वो भी जानता है कि एकादशी का फल कितना है। एकादशी के दिन संसार के व्यवहार न करे, कोई भोग कार्य न करे, एकादशी के दिन संयम में रखे। एकादशी का मतलब क्या है? एकादश, एकादश का मतलब 11। 11 क्या है? हमारे यहाँ सनातन धर्म में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब है चंद्रमा पूर्णिमा की ओर जाए, उसका नाम शुक्ल पक्ष है। पूर्ण की तरफ जाए, पूर्णिमा की तरफ जाए, उसका नाम शुक्ल पक्ष है। और कृष्ण पक्ष पूर्णमासी से अमावस्या की तरफ जाए, अंधकार की तरफ जाए, ये कृष्ण पक्ष है। लेकिन कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, लेकिन इनमें 11वां जो दिन है, 11 का मतलब एकादशी का मतलब 11 है, और 11 का दिन क्या है? वो एकादशी है। माँ भगवती एकादशी ने भगवान विष्णु से ये वर मांगा था, एकादशी के दिन कोई व्रत करे, तीर्थवास करे, भगवान के देवालय, मंदिर, आश्रम इत्यादि जाए, कथा में जाए, कीर्तन भजन करे, तप करे, जप करे। व्रत को उपवास कहते हैं, उपवास, व्रत का नाम उपवास। लेकिन उपवास तो लोग करते हैं, लेकिन उपवास का मतलब नहीं समझते। अन्न छोड़ देंगे कि आज अन्न नहीं खाना है, उपवास है। लेकिन बीड़ी नहीं छूटती हैं, जर्दे नहीं छूटते हैं, गोल्ड मोर नहीं छूटती हैं। छोड़ने की चीज है वो नहीं छोड़ता है। उपवास का मतलब होता है उपवास, यानी भगवान के समीप हो जाए, उसका नाम है उपवास।
आज के दिन केवल भगवान के ही सानिध्य में रहें, दिन में कभी शयन न करें, रात्रि को भी कम सोएं, जागरण करें। एकादशी का मतलब होता है, और एकादशी का मतलब है 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 11वां मन। इन 11 इंद्रियों का संयम कर लेना वो एकादशी है। मन पे कंट्रोल हो, स्वाद पे कंट्रोल हो। हाँ? लेकिन आजकल तो एकादशी ऐसी होती है 2 दिन पहले से ही मेनू तैयार करते हैं, कौन सी पकौड़ी बननी है और कौन सी खिचड़ी और कौन सी हलवा, कौन सा क्या क्या आइटम बनते हैं। हाँ? एकादशी होती है, क्या होता है? ग्यारह इंद्रियों को संयम में रखने के लिए 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 11वां मन, 11 इंद्रियों को संयम में रखना। कोई स्वाद नहीं, जीव का स्वाद नहीं, मन की इच्छा नहीं, इनको संयम में रखना है। एकादशी का मतलब है मन को कंट्रोल में रखना। किसी की हिंसा न करो, मन से किसी की हिंसा न करो, वाणी से किसी की हिंसा न करो। हो सके तो एकादशी को मौन व्रत धारण कर लिया जाए। वाणी से हमारे द्वारा किसी को कोई कटु शब्द न निकल जाए। मौन व्रत रखने से किसी की बुराई नहीं कर पाओगे, किसी की चुगली नहीं कर पाओगे, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोल पाओगे। ये व्रत एकादशी का होना बहुत आवश्यक है। खाने पीने भी कंट्रोल रखनी चाहिए। मैंने शायद कल भी बताया था कि भोजन भजन, भोजन में मात्रा लग रही है, भजन में मात्रा नहीं है। इसलिए एकादशी के दिन नहीं, डेली ही भोजन जो है मात्रा से करो, कंट्रोल में करो। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। एकादशी के दिन तो भजन करो, इतना करो कि अनलिमिटेड करो। एकादशी के दिन हम व्रत रह लें। एकादशी का दिन, वो भी एकादशी श्रावण मास की। सभी मासों में बड़ा पवित्र मास माना गया है श्रावण मास, और उसमें भी एकादशी पड़ जाना और एकादशी में कथा सुनने को मिल जाना। कितने हमारे सौभाग्य हैं। इसलिए जितना हो सके एकादशी को भजन करें, तप करें, जप करें। भोजन मात्रा से करें, भजन इसमें कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, अनलिमिटेड। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करें। इसलिए एकादशी के दिन जो व्रत करके जहाँ भी कोई भगवान के स्थान में, देवालय में, कथा में जाकर के भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कोई दान पुण्य धर्म करते हैं, भगवान बद्रीनाथ जी उससे प्रसन्न होते हैं। इसलिए बद्रीनाथ जी की से ही एकादशी का प्रादुर्भाव है। तो उन्होंने तप किया है। बद्रीनाथ जी में स्वयं भगवान नारायण ने भी तप किया है। पहले उनका नाम बद्रीनाथ नहीं था, उस स्थान का नाम बद्रिकाश्रम नहीं था। भगवान नारायण जब वहां तपस्या करने बैठे थे तो इतनी भयंकर धूप और गर्मी जब हो रही थी तो स्वयं मां लक्ष्मी
बेर का पेड़ बन करके उनके ऊपर छाया कर रहे थे। और बेर का पेड़ बन करके जब माँ लक्ष्मी ने वहां पर उनके ऊपर छाया की, और बेर के पेड़ से ही उस स्थान का नाम पड़ गया बद्रिकाश्रम, और भगवान विष्णु का नाम पड़ा बद्रीनाथ। तीर्थ में वास एकादशी का है, और वरदान मांगा है कि मेरा वास हर तीर्थ में रहे, और जो भगत तीर्थ में जाए मैं उसकी भक्ति में वृद्धि करूं और उसके सारे पापों को नष्ट करूं। तो एकादशी का हर तीर्थ में इतना प्रभाव है कि जो तीर्थ जाता है उसकी भक्ति की वृद्धि होती है और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। घर गृहस्थ में रह के पाप तो बन जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलोके न भविष्यति। घर परिवार में रह के जो पाप बन जाता है उसका प्रायश्चित तीर्थों में जाके होता है। इसलिए जीवन में तीर्थवास कर लो भाई, ठीक रहेगा। मनु जी ने मनुस्मृति में बड़े सूत्र बताए हैं जीने के लोगों के लिए। यावत व्रियते जठरम तावत सत्वदेनाम अधिकम योगमन्यत सस्तेन दंडमरति। मनु जी मनुस्मृति में कहते हैं कि मनुष्य का धन के ऊपर उतना ही अधिकार है जिससे उसका और उसके परिवार का पालन पोषण हो जाए। उससे ज्यादा अगर धन घर में रखता है तो इससे नाम चोर का है, भगवान कहते हैं उसे दंड मिलेगा। और मनु जी जानते थे कि ये बात आज कलयुग के लोगों को कह दी जाए तो कोई मानने को तैयार होगा क्या? कि खाली अपने परिवार का पेट भर जाए उतने ही धन को रखो, बाकी को सब लुटा दो, कोई मानेगा? क्यों रामचरण? आज रामचरण की भी शकल दिखाई देगी। एकादशी वो जानते हैं, एकादशी को फलो कथा सुने आओ गुरु जी के नाम। 7 दिन भले ही मत सुनो, पर एकादशी को चले जाओ तो पूरा ही सफल हो जाएगा। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। मनु जी जानते थे कि ये बात कलयुग के लोग नहीं मानेंगे, इसलिए कलयुग के लोगों ने एक दूसरा नियम मनु जी ने बताया कि जो भी तुम्हारे पास धन संपत्ति है, जो भी तुमने जीवन में कमाया है, उसका 10वां हिस्सा भगवान के कार्य में लगाते चले जाओ। 10वां है अंश जो है धर्म कार्य में लगाते चले जाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए साल भर में जो भी आमदनी हो उसका 10वां हिस्सा धर्म कार्य में लगाओ। और भगवान ने एकादशी को ये वरदान दे दिया कि एकादशी के दिन जो भी व्रत रखेगा, जो भी तप करेगा, जप करेगा, भजन करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसकी भक्ति में वृद्धि होगी। और जब सारे ही पाप नष्ट हो जाएंगे, ये सुनने के बाद तो सब एकादशी करने लग गए। और सब एकादशी करने लग गए तो फिर क्या हुआ? अब नरक में तो कोई जावे ही नहीं। स्थिति देखिए, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उसमें एक पाप पुरुष तैयार किया था, और पाप पुरुष के प्रभाव से लोग पाप करते थे। तो ये पापी लोग जितने भी यमराज के यहाँ जाते थे, नरक भोगना पड़ता था। लेकिन भगवान ने एकादशी को ये वरदान दे दिया कि एकादशी के दिन जो व्रत करेगा, तप करेगा, भजन करेगा, और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसकी भक्ति की वृद्धि होगी, और कोई नरक में नहीं जाए। नरक में ही नहीं जाए तो पाप पुरुष सारे पाप इकट्ठे होकर के भगवान की शरण में गए। भगवान, अगर निर्माण तो तुमने हमको जो किया है तो तुमने हमारा ही आविष्कार तुमने किया है, आपने ही जन्म दिया है हमको, या तो जन्म नहीं देना था, और दिया है तो फिर हम तो यहाँ बेरोजगार हो गए। अब कोई काम धंधा ही नहीं रहा। वो एकादशी को इतना बड़ा वरदान दे दिया, अब कोई आदमी नरक में आ ही नहीं रहा है। हम बेरोजगार हो गए तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे।
पाप पुरुष जो था वो इकट्ठे होकर के भगवान की शरण में गए। भगवान आपने ही प्रादुर्भाव किया है हमारा, आपने ही जन्म दिया है हमको। पुण्य हो तो पाप भी होना चाहिए, उजाला हो तो अंधकार भी होना चाहिए। सृष्टि की स्थिति है, खाली पाप ही पाप हो या खाली पुण्य पुण्य हो। इसलिए प्रार्थना की कि भगवान हम कहाँ जाएं अब तो सब एकादशी की वजह से सब लोग जो है कोई नरक जा ही नहीं रहा है, सबके पाप जो है खत्म हो रहे हैं। अब हम पाप पुरुष हैं, हम कहाँ जाएं? तब भगवान ने उन पाप पुरुष से कहा कि आप एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश कर जाओ, सारे पाप अन्न में प्रवेश कर जाओ तो तुम सुरक्षित रहोगे। एकादशी के दिन अन्न में सारे पाप मौजूद होते हैं, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न खाता है उसकी बुद्धि सब खराब होती चली जाती है, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में सारे पाप हैं। एक आध पाप नहीं, समस्त पाप, जितने भी पाप हैं दुनिया के, वो सारे पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। और ये पद्म पुराण की कथा है, पद्म पुराण में इस कथा का लेख आया है। और इस कथा को जब पांडव लोग सुन रहे थे तो चारों भाई तो बात मान गए कि एकादशी को हम अन्न नहीं खाया करेंगे, और खाते भी नहीं हम तो। पर भीमसेन जो है घबरा गया कि आज पहली बार मालूम पड़ा है कि एकादशी को अन्न खाने से सारे अन्न के अंदर पाप होते हैं। इसका मतलब मेरे अंदर तो बहुत पाप घुस गए होंगे, मैं तो कभी एकादशी में अन्न छोड़ा ही नहीं, हर एकादशी को अन्न खाता हूँ। हे भगवान, कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे ये एकादशी में मैंने अन्न खाया है, जो पाप मेरे अंदर घुस गए उन पापों से मुक्ति हो जाए। अब जितनी जैसी मशीन जो है उसका इंजन जैसा होगा, उसके लिए माल वैसा ही चाहिए ना। बोलिए, बड़ी गाड़ी है, बहुत दुनिया भर का माल ढो रही है, उसमें इतना वेट जा रहा है, उसके लिए उतना ही डीजल खाएगी, उसका इंजन वैसा ही होएगा कि नहीं है? अभी देखो ये पूरा लोड उठा रहा है, इंजन वहां खड़ा हुआ है, तो अब रविंद्र भैया को पूछोगे डीजल कितना खा रहा होगा? वो डीजल तो बहुत खा रहा होगा, जितना लोड लेगा उतना ही डीजल खाएगा। और भीमसेन सबसे ज्यादा काम करने वाला, 10-10 हजार हाथियों के भुजा का बल उसके अंदर था, तो वो खाने वाले की स्थिति कितनी हो, भूखा तो रह ही नहीं सकता। चारों भाई भूखे रह लेते थे, एकादशी कर लेते थे। भीमसेन ने एकादशी आज तक की नहीं, और ये कथा सुनने के बाद घबरा गया। इसका मतलब मैं इतने पाप खा गया, इसका मतलब मैं तो बहुत बड़ा पापी हो गया। भगवान की शरण में गया और कहा, भगवान कैसे भी कोई युक्ति बताओ कि भूखा रह नहीं सकता हूँ, और ये पाप मैंने जो है एकादशी को अन्न खाया ये घुस गए, उनसे कैसे मुक्ति होएगी? तब भगवान ने कहा, ज्यादा हर महीने की 2 एकादशी 15 दिन के बाद होती हैं, वो तो तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन 12 महीने में से 13 महीने की जो एकादशी होती हैं उसमें से एक एकादशी अगर कर लेना तो तेरे जितने वर्ष पाप हैं सारे पाप खत्म हो जाएंगे। बोल कौन सी एकादशी? बोल निर्जला एकादशी। केवल एक दिन रह ले जी, 12 महीने में एक दिन रह ले, जल भी पान नहीं करना चाहिए। एकादशी को बार बार जल पी लें तो भी एकादशी, इसलिए एकादशी को जल पियो। कम से कम कोशिश करो हो सके, लेकिन निर्जला एकादशी को तो जल भी न पिए। और इस एकादशी को तुम कर लोगे तो सारे पाप से तुम मुक्त हो जाओगे। और भीमसेन ने वो एकादशी की, और तब से उस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी पड़ गया, पांडवों की एकादशी। तो निर्जला एकादशी है,
इसलिए एकादशी को जो है नियम संयम से रहे, दिन में सोए नहीं, रात्रि में भी कम सोए, जागरण करने की कोशिश करे, कीर्तन करे, भजन करे, जाप करे। एकादशी के दिन जितना इंद्रियों को शगुन मिले, कहीं कथा हो रही हो तो एकादशी के दिन वहां जाओ, कथा सुनो, इंद्रियों को भगवान की कथा सुनने को मिले। क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन, इसका नाम ही तो एकादशी है। 11 इंद्रियों को संयम में रखे, इसके लिए कथा सुनाए, मन को भी शगुन मिले, कानों को भी शगुन मिले, वाणी से भगवान का नाम लेने को मिले, आंखों से यहाँ पर केवल भगवान ही कथा सुन सुन करके उनके दर्शन हो, संतों के दर्शन हो। इसलिए हर इंद्री इसी काम में लगे, ये कहीं सांसारिक कार्य में न लग जाए। ऐसे व्रत करके एकादशी करता है। उपवास का मतलब है उपवास, उप माने समीप, वास करना। किसके समीप वास करना? यानी भगवान के समीप वास करना, उसका नाम उपवास है। यानी आज के दिन जो है खाली अन्न छोड़ना ही नहीं है, यानी अपने को भगवान के नजदीक कर ले। उस दिन हो सके तो संसारी काम छोड़ दो, आज एकादशी है। इसलिए एकादशी का विशेष ध्यान रखो। जो इस प्रकार से नियम संयम से एकादशी को करता है, उसके सारे पाप नष्ट होते हैं, उसकी भक्ति में वृद्धि होती है और भगवान से उसकी प्रीति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत